सच्चिदानंद भगवान की, गौ माता की। आज इस पावन पवित्र गोष्ठ में, इस गोकुल धाम में 33 कोटि देवी देवताओं के पवित्र मंदिर प्रांगण में पूज्य महाराज जी जब बोल रहे थे, सब एकदम यही भूल गए थे कि हम कहाँ बैठे हैं, कितनी देर से बैठे हैं। देखो, मैं तो अपना हाल बता रहा हूं और शायद ये हाल आप लोगों का भी हुआ होगा कि महाराज जी बोलते जाए और अपन सुनते जाए। ऐसा लग रहा था कि गंगा नदी आ गई है, अब जिसका जितना बड़ा बर्तन है तुमने भर लिया होगा, मैंने भी कुछ भरा है। महाराज जी तो देखो गंगा के समान उनका ज्ञान अथाह है, बहुत सरल भाव से महाराज जी बता रहे थे और हम अपने अपने पात्र के अनुसार भर रहे थे। कोई अभागा ही होगा जो आज खाली हाथ जाएगा। महाराज जी ने जो बातें बताई है वो केवल सुनने के लिए नहीं बताई है, जीने के लिए बताई है, ज्ञान के लिए नहीं बताई है, विज्ञान के लिए बताई है। महाराज जी बोल रहे थे ना, ज्ञान और विज्ञान में अंतर है। हम उसको प्रत्यक्ष कर रहे हैं, उसको आत्मसात कर रहे हैं, वो विज्ञान है। और महाराज जी ने तो देखो हर चीज को गोमाता के साथ में जोड़ा, क्योंकि गोमाता सबका आधार है। हमारे तीर्थों का आधार गोमाता है। जहां गाय है वो सबसे बड़ा तीर्थ है। महाराज जी ने ये नहीं कहा कि तुम तीर्थों में जाओ, तुम जहां हो ना उसी स्थान को तीर्थ बनाओ। गृहस्थ में रहो तो कैसे रहो, और दो मर्यादा तो विशेष रूप से बताई, पराय धन की और पराय स्त्री की। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता, उससे पहले एक बात कही है, मातृवत् सर्वदारेषु पर द्रव्येषु लोष्ठवत्। दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझो। महाराज जी ने बहुत कम शब्दों में बहुत सारा सार बोला है। और देखो इस स्थान पर उन 7 मंत्रों का पाठ किया जो धर्म का आधार है, धर्म का स्वरूप बतलाया कि धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म का स्वरूप जब गायों ने बताया है अनुशासन पर्व में, और पितामह भीष्म युधिष्ठिर को समझा रहे हैं, जब युधिष्ठिर अपना पूरा परिवार, अपना पूरा कुटुंब उनका समाप्त हो गया है, कुल का इतना बड़ा विनाश हुआ, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, 18 अक्षौहिणी सेना का विनाश हो गया, तो कितने दुखी और कितने परेशान थे। उस परेशान युधिष्ठिर को जब पितामह भीष्म ने ज्ञान दिया है, तो उस ज्ञान के प्रसंग में धर्म के स्वरूप की चर्चा महाराज जी ने करी। और महाराज जी ने तो देखो अपनी आंखों देखी और कुछ बातें यहाँ की। हमारे पूज्य महाराज जी कृष्ण स्वरूप जी महाराज जी जो है कई बार जैसे अस्वस्थ हो जाते हैं तो लोगों से कहते हैं, भक्तों से भक्त कहते हुए ना, हमें मुझे आपको हम हॉस्पिटल ले चलें। तो महाराज जी कहते हैं, बोले हॉस्पिटल मत ले जाओ, मुझे तो गायों के बाड़े में रख दो, तुम सब चले जाओ। और गायों के बाड़े में अपना तख्त लगवा लेते हैं महाराज जी, और गाय इनको चाटती हैं और ये स्वस्थ हो जाते हैं। एक बार तो ऐसी स्थिति हुई कि बस सब लोगों को लगा महाराज जी जाने वाले हैं, और महाराज जी का बोले मुझे गाय सूंघ लेगी ना और गाय चाट लेगी तो मेरा सारा रोग दूर हो जाएगा। और आज भी महाराज जी जब महाराज जी खड़े होते हैं और जैसे ही मां पुकारते हैं गौ माता, तो इस पूरी बड़ी में महाराज जी जहां जहां गाय है एकदम धूल उड़ती है और गाय दौड़ती हुई महाराज जी के पास में आती है। महाराज जी का गायों के प्रति जो इतना प्रेम, और वो जो प्रेम है हम सबका गौ माता के प्रति हो, महाराज जी ने जो कथा में सार बताया। और एक बार तो महाराज जी एक छोटी सी घटना और सुनाऊंगा। एक बार एक गौ माता बीमार हो गई, तो लोगों ने कहा, बोले महाराज जी डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। महाराज जी डॉक्टरों के पक्ष में होते नहीं, बोले गौ माता स्वस्थ हो जाएगी, कुछ देसी जड़ी बूटी, लेकिन वो जड़ी बूटी जो है काम नहीं करी, तो डॉक्टर को बुलाना पड़ा। और जब डॉक्टर को बुलाया तो वो गौ माता किसी से बंधी नहीं।
महाराज जी जब वो गाय बंद नहीं रही थी, जब डॉक्टर सुई देने के लिए आए और गाय बंधी नहीं, तो महाराज जी ने कहा बोले भैया मैं गायों को बुला लेता हूँ और गाय को बांध लेंगे और फिर उसको इलाज करा देंगे। तो महाराज जी ने सब गायों को बुलाया एक बाड़े में, और बाड़े में बुला करके सारे गेट बंद हो गए। एक छोटे से गेट पे, वो गेट अभी भी महाराज जी लगभग 3-3.5 फीट का, और महाराज जी उस पर खड़े हो गए। और महाराज जी जो है उस गाय को पकड़ने लगे सुई देने के लिए, तो गाय थोड़ी सी परेशान हुई, वो एकदम से रंभाती हुई जोर से, और वो भागी। तो सारे गेट बंद थे, केवल महाराज जी वाला गेट खुला था और महाराज जी वहाँ खड़े थे। और वहां से लगभग 60 से ज्यादा गाय वहां से निकली। महाराज जी गिरे हुए थे और महाराज जी के शरीर पे जितने भी कपड़े थे महाराज जी सारे कपड़े फट चुके थे, लेकिन महाराज जी को बिल्कुल खरोच तक नहीं आई थी। ये होता है गाय का प्रेम। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, महाराज जी हरा चारा बिल्कुल खड़ा हुआ था और गौ माताएं चल रही थी, और महाराज जी ने कहा बोले गौ माता अब वापस हो जाओ, और यूं कहा, और गाय वहां से हरे चारे से चढ़ती हुई और बाहर निकली। केवल चलते हुए नहीं निकली महाराज जी, दौड़ते हुए गाय निकली है। गायों के साथ में जो महाराज जी का अनन्य प्रेम, और वास्तव में मैं इस आश्रम में आता हूँ महाराज जी की गौ भक्ति को देख करके, और सभी गुरु भाइयों का जो ना बहुत जो गौ माता के प्रति अनन्य प्रेम है। और महाराज जी इस प्रेम को आपने भी अनुभव किया ही होगा, निश्चित रूप से सब भक्त लोग भी करते हैं। और महाराज जी आपने कहा कि 5 बजे यहाँ पर गाय की सेवा, महाराज जी ये आश्रम ऐसा है कि 3 बजे गायों की पूरी सेवा हो जाती है। यहाँ के भक्त लोग सोचते हैं कि मेरा नंबर ना छूट जाए, इसलिए लोग जो ना पहले से पहले आकर के 3 बजे यहाँ काम में लग जाते हैं महाराज जी, और पूरा काम 3 बजे पूरा हो जाता है। इतना अद्भुत दिव्य आश्रम, और ऐसे दिव्य आश्रम में पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ है। आज हम सब बहुत कृतार्थ हुए। अब पूज्य महाराज जी को जो है ना आज जो है महाराज श्री कुछ बच्चे गीता पाठ से करना चाहते हैं, 1 मिनट की अनुमति। गीता पाठ हम जो है ना बाद में करेंगे, है ना। महाराज जी हमारे गुरुकुल के बच्चे जो ना